फिल्म संजू के 4 साल के लंबे अंतराल के बाद अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा को लेकर एक बार फिर से रणबीर कपूर पर्दे पर दस्तक दे चुके हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रणबीर कपूर मौजूदा हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक हैं और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वे एक उम्दा अभिनेता हैं और वे किसी भी किरदार में ढलने की कला को बखूबी जानते हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रोप इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं कि इस फ्राइडे को रिलीज हुई शमशेरा क्या दर्शकों को रिझा पाने में कामयाब रहेगी या फिर आपने तो वो कहावत सुना ही होगा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब कहानी ही धोखा दे जाए तो किसी भी कलाकार की कला आखिरकार कितने देर तक फिल्म को बांध पाएगी। रणबीर कपूर की शमशेरा एक कमजोर लेखन और औसत निर्देशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिल्म की कहानी है खमीरन जनजाति की, जो कभी राजपूताना सेना की शान हुआ करते थे, लेकिन जातिगत भेदभाव की वजह से पहले उन्हें समाज ने दरकिनार कर दिया तो फिर अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। इस फिल्म की पृष्ठभूमि काजा नाम के एक काल्पनिक शहर पर आधारित है, जहां के किले के एक निर्दयी दारोगा शुद्ध सिंह के द्वारा पूरी खमीरन जनजाति को बंदी और गुलाम बना लिया जाता है। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि उन लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन जहां गुलामी होती है वहां जंजीरों को तोड़ने वाला भी पैदा हो ही जाता है। इन सबों के बीच खमेरनों का हीरो शमशेरा आता है, जो गुलामों का सरदार बन जाता है और फिर अपने किले की हिफाजत करने वाला सबसे बड़ा योद्धा। वह अपने कबीले की आजादी और सम्मान के लिए जी जान से संघर्ष करता है और उसके बाद ये जिम्मेदारी उठाता है उसका बेटा बल्ली, जो कि हूबहू अपने बाप शमशेरा की तरह ही दिखता है। और यहीं से आपको लगने लगेगा कि इस तरह की कहानी तो हमने पहले कई बार देख रखी है। खैर, बल्ली किसी तरह काजा के किले से भाग निकलता है और बाहर अपनी सेना बनाता है, लेकिन क्या वो अंग्रेजों और दारोगा शुद्ध सिंह की सेना के होते अपने कबीले के लोगों को आजादी दिला पाएगा? इसी के इर्द गिर्द घूमती है ये फिल्म। अभिनय की बात करें तो इस फिल्म में बेहतरीन कलाकारों का चयन किया गया है। शमशेरा और बल्ली दोनों ही किरदार को रणबीर कपूर ने बखूबी निभाया है। एक और जहां उनके किरदारों में गंभीरता है तो दूसरी और कुछ हिस्सों में मासूमियत भी दिखाई देती है। ये रणबीर कपूर की पहली एक्शन फिल्म है। हालांकि रणवीर एक्शन के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मेहनत पर्दे पर दिखाई देता है और इस किरदार को भी उन्होंने बखूबी निभाया है। लेकिन हैरानी तब होती है जब ये लगता है कि डायरेक्टर ने उन्हें एक भी इमोशनल सीन क्यों नहीं दिया। रणवीर भावनात्मक दृश्यों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कमी खली है। वानी कपूर को फिल्म में ग्लैमर और अंग प्रदर्शन के लिए रखा गया है और इस काम को उन्होंने बखूबी निभाया है। उनके खाते में इस फिल्म में 3 गाने भी आए हैं और कोई शक नहीं है कि वो एक बेहतरीन डांसर हैं, लेकिन अभिनय के मामले में उन्हें अभी थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। वहीं बैक टू बैक विलन बन रहे संजय दत्त को इस फिल्म में खूंखार लुक दिया गया है। फिल्म में भी संजय अपने भावों और कुछ एक कॉमेडी पंचेस से लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके किरदार में कुछ नयापन नहीं दिखता और ये निर्देशक की चूक है। सहायक भूमिकाओं में सौरभ शुक्ला, रोनित राय, क्रैग कैग मिलने, आशुतोष राणा और आश्रम वाली त्रिया चौधरी दिखती हैं और ऐसा लगता है कि इतने वर्सेटाइल एक्टर को लेकर इस फिल्म में सिर्फ उन्हें बर्बाद किया गया है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो करण मल्होत्रा ने शमशेरा जैसी कहानी के साथ एक रिस्क लिया है। जहां उन्हें 18वीं सदी की कहानी बतानी थी, वहां उन्हें उम्दा एक्टर्स मिले, उम्दा बजट मिला, लेकिन नहीं मिली तो एक मजबूत कहानी। जब कहानी बड़े स्तर की होती है तो एक चीज सबसे ज्यादा काम करती है और वो है इमोशनल फैक्टर, जो इस फिल्म में कहीं देखने को भी नहीं मिलता। इस फिल्म में आपको भी कोई भी किरदार या कोई भी परिस्थितियों से जुड़ाव महसूस नहीं होगा। शुरू से लेकर अंत तक सपाट ही चलती है, लिहाजा एक समय के बाद तो आप क्लाइमेक्स का इंतजार कर रहे होंगे, जो कि आपको पहले से ही पता चल चुका होता है। वहीं यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस फिल्म की कहानी 80 के दशक के कई अलग अलग फिल्मों की खिचड़ी सी लगती है। अगर तकनीकी पक्ष की बात करें तो तकनीकी स्तर पर यह फिल्म अच्छी बनी है। शमशेरा के साथ जो उन्होंने अनदेखी दुनिया दिखाने की कोशिश की है, उसमें सिनेमेटोग्राफर अनय गोस्वामी सफल रहे हैं। फिल्म के प्रोडक्शंस डिजाइन की तारीफ होनी चाहिए। वीएफएक्स भी अच्छी है। पीयूष मिश्रा के संवाद औसत हैं। कई संवाद को कविता की तरह रखा गया है, लेकिन जब कहानी ही प्रभावी नहीं होती है तो भारी भरकम संवाद भी खोखने लगने लगते हैं। शिव कुमार पी पानीकर की एडिटिंग थोड़ी चुस्त हो सकती थी, खासकर फिल्म के फर्स्ट हाफ में। संगीत के मामले में यह फिल्म अच्छी है क्योंकि इस फिल्म में एक भी पुराने गाने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमूमन अभी के बॉलीवुड फिल्मों में पुराने गाने का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस फिल्म में सारे गाने ओरिजिनल हैं।
सभी गाने सिर्फ फिल्म की लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि पहले से ही काफी लंबा है। शमशेरा पूरी की पूरी अपने स्टार कास्ट के बदौलत टिकी हुई है। अभिनेताओं ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है, लेकिन कमजोर कहानी और डायरेक्शन फिल्म को औसत बना देती है। 4 सालों के बाद रणवीर को इस फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर देखना थोड़ा निराशजनक रहा। हालांकि आप रणवीर कपूर के फैन हैं तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, अन्यथा इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर आने के लिए इंतजार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा। देखते रहें ग्रोप इंडिया। धन्यवाद।